मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 घंटे तक मद्य निषेध के क्रियान्वयन से संबंधित उच्च स्तरीय मैराथन समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शराबबंदी के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वे पूरी मुस्तैदी एवं मनोयोग के साथ काम करें। ना राज्य में शराब आने देंगे, ना किसी को शराब पीने देंगे। इस तो मानसिकता अपनी के काम बुनियादी जो ड्यूटी करें। है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो चौकीदार भी हैं, सरकारी अधिकारी कर्मी और गड़बड़ी करते हैं हमारा उन जो पर सख्त से थाना सख्त लेवल है वो कार्रवाई भी करें। इंटेलिजेंस कलेक्शन का शराब के बहुत धंधे तेजी और से शराब के एक सेवन में लिप्त किसी भी एक व्यक्ति पर सोर्स कठोरता रहता के है, साथ कार्रवाई उनको भी करें। उस काम में पटना अपनी राजधानी मदद है, यहाँ देनी है। विशेष और सतर्कता एक बरती एलिमेंट जाए। ऑफ ट्रस्ट जो है शराब वो सेवन से चौकीदार होने वाली दफादार हानि के थाने की बारे में बहुत बड़ी लोगों को जिम्मेदारी के जागरूक बीच करें में और मद्य ट्रस्ट और निषेध को समन्वय लेकर स्थापित गांधी करना जी है, के विचारों पब्लिक को का अपने साथ व्यापक मोबिल प्रचार कर प्रसार देना है, करें। ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कहा कि सभी थानों में सीरियसनेस से चौकीदारों पर और विशेष नजर डिसिप्लिन रखें वायलेशंस पे और बहुत उन्हें सख्त गांव कार्रवाई में की गड़बड़ी जाए। करने वालों जो के निर्णय संबंध हैं में वह पूरी हुए हैं, सूचना बट देने ये को पहले भी कहें। थे, इनका जिन इम्प्लीमेंटेशन थाना पहले भी हुआ। प्रभारियों के अब कार्य में निर्णयों का शिथिलता और पाई सख्ती गई से है उन्हें 10 वर्षों इम्प्लीमेंटेशन तक थाना करवाया प्रभारी जाएगा। नहीं बनाए जाने का कुल निर्णय लिया गया था। 206 इस पर लोगों को पूरी सेवा से सख्त से बर्खास्त किया अमल गया करें। है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही और बर्दाश्त नहीं इसके होगी। अंदर जिन्हें जो सैन्य भी जिम्मेदारी हैं, दी गई है सिपाही वो भी पूरी है मुस्तैदी और एवं हवलदार मनोयोग भी के है। साथ काम इसके करे। अतिरिक्त वर्तमान में ना अभी राज्य में शराब आने देंगे, ना किसी को 654 शराब पीने डिपार्टमेंटल एक्शन देंगे। अभी इसी भी चल रहे मानसिकता के साथ हैं। काम इसके करें। जो अलावा भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ी कुल करते हैं 4 उन पर सख्त से सख्त इंस्पेक्टर्स, कार्रवाई की जाए। 46 समाज में कुछ लोग पुलिस सब गड़बड़ करने वाले इंस्पेक्टर्स, लोग होते हैं। 46 ज्यादातर एएसआई, लोग अच्छे होते हैं। 168 गड़बड़ करने सिपाही वाले लोगों हवलदार, की पहचान कर 60 उन पर चौकीदार एक्शन ले। कोई भी दफादार, व्यक्ति इन किसी से सबके संबंध हो खिलाफ पूरी कुल पारदर्शिता के साथ उन पर 324 कार्रवाई प्राथमिकी करे। दर्ज की गई सभी और लोगों पर जिनमें से नियमानुसार कार्रवाई 257 किसी में को बख्शा आरोप पर नहीं समर्पित जाएगा। कर दिया। तो जब वास्तविक आरोप रूप पर चला से जाता है शराब तो के धंधे डिपार्टमेंटल में एक्शन लिप्त लोगों डिसमिसल की होता है। गिरफ्तारी और हर हालत में हो। इस पटना पूरे राजधानी आंकड़े से है, ये यहाँ बिल्कुल क्लियर है विशेष सतर्कता बरतने कि की कार्रवाई में कोई जरूरत कमी है। नहीं है। एक बिंदु और कहना मुख्यमंत्री ने चाहूंगा कहा कि उदाहरण के 28 साथ, नवंबर को नशा मुक्ति गोपालगंज दिवस की पर जैसे सभी घटना सरकारी हुई है, उस अधिकारी घटना एवं में कर्मचारियों कम को से पुनः कम एक बार 3 पुनः लोग शराबबंदी को को लेकर जस्ट 15-20 मजबूती दिन से पहले ही शपथ जेल दिलाए। भेजा था। सभी वो बेल मंत्रीगण, करा के सभी आए हैं। विधायकगण, सभी इनफैक्ट विधान उन 3 पार्षद लोगों में से गण एक की मृत्यु भी सहित हो गई। सभी तो ये जनप्रतिनिधि एक बहुत बड़ा भी चैलेंज शपथ है। लें। ये चैलेंज उन्होंने सभी के कहा लिए कि है कि सभी को लोग जो संकल्प हैं लेकर पुलिस के द्वारा शराबबंदी को गिरफ्तार कारगर करने के बनाने बाद के जब लिए जेल एकजुट भेज दिए होकर जाते काम हैं करना तो वो है। बेल करा उन्होंने करके कहा कि वापस नीरा आके उसी काम में उपयोगी लिप्त है, होते हैं। ये इसका एक बहुत न बड़ा सिर्फ चैलेंज है। स्वाद अच्छा है बिल्कुल इसी बल्कि तरह यह का केस जो है वो स्वास्थ्य के कैमूर लिए जिला भी में भी देखने को फायदेमंद मिला है। था कि कुछ इससे लोगों की कैमूर आमदनी जिला भी के और बढ़ेगी 1-2 और उत्तर रोजगार प्रदेश के भी लोग थे मिलेगा। जिनको नीरा पुराने के केस उत्पादन में को पुनः घटना शुरू होने के कराएं। 1 महीने से सतत भी कम जीविकोपार्जन अवधि में योजना के जेल में तहत भेजा था। वो बेल लाभार्थियों की करा के सही दोबारा आए और पहचान दोबारा कर आने के बाद उन्हें फिर इसका उन्होंने लाभ जो दिलाएं। है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति अर्जित इलीगल हाँ मैं जोर की इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम
यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी ज़िले में कि और उसके किसी भी थाने में, और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है, क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से, बिल्कुल कमिटमेंट से, ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ का पद दोबारा नहीं देने की बात है, और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं, और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। बर्खास्तगी 238, वृहद पनिशमेंट 259 और एसएचओ का जो बोला डिबार करने का 68 हुआ है। तो कार्रवाई सभी विभागों के सभी कर्मियों पर हो रहा है जो इसमें पाया गया है संलिप्त हैं। और जो आपने बताया इंसिडेंट का या कहीं पता चल रहा है, जहां पर इंसिडेंट हो रहा है, पता चल रहा है, आपसे भी अनुरोध है अगर जानकारी मिले तो अपना आइडेंटिटी नहीं भी बताना है तो प्रोहिबिशन कॉल सेंटर पर बताया जाए। और लगातार रेड्स हो रहे हैं। अगर फिगर आप जानना चाहेंगे तो जिस गति से रिकवरीज हो रहे हैं, अरेस्टिंग हो रहे हैं, वो पूर्व में कभी नहीं हुआ है और ये गति हम लोग बढ़ाते जाएंगे और पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगा। पटना जिला के लिए विशेष तौर पर डिस्कशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातें कही, हमारे माननीय मंत्री जी और जो थे जो बैठक में थे उन्होंने भी अपनी बात कही और हमने भी अपनी बात कही और पटना जिला से उनकी बात भी सुन ली। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पटना जिला को अलग से देखते हैं क्योंकि वो राजधानी है, वो पूरे जो प्रशासन, पूरे सरकार की छवि होती है, तो पटना जिला को हम लोग विशेष तौर पर देखकर और उसमें और मजबूती से और अच्छे तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो लोग भी इसमें रास्ते में आने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी। और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए, सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जो जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी